इस विमान के जितने भी पुर्जे दूसरे एरोप्लेन में लगाए गए, क्रू मेंबर्स तथा पैसेंजर उनमें उन पायलटों के भूत दिखने की बात कही। एयरलाइन ने इन कहानियों को आधिकारिक तौर पर नकार दिया, पर निजी तौर पर वे भी घबराए हुए थे। भूत दिखने की घटनाएं इतनी हुई कि आखिरकार एयरलाइन के अन्य सभी एयरक्राफ्ट से उस प्लेन के निकाले गए सभी पुर्जों को हटा दिया गया। उस प्लेन की यह एक ऐसी खौफनाक रात थी जिसमें सवार 176 लोगों ने अपनी जान को इस तरह गंवाया, सच देखना तथा बताना मुश्किल था। प्लेन एक ऐसी जगह जाकर गायब हुई जहां कोई नहीं था। 29 दिसंबर 1972 यह है ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401। यह अमेरिका के दो शहर न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। यह दुनिया का मोस्ट एडवांस पैसेंजर जेट है। यह लकी ट्राई स्टार, फैसिनेटिंग, पावरफुल तथा खूबियों वाला था। ईस्टर्न एयरलाइन का केबिन बड़ा तथा शानदार है, सेवाएं भी बेहतरीन हैं। बॉब लॉश इसके कैप्टन हैं। वे 30 साल से एयरलाइन में हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर्स अल्बर्ट तथा सेकंड ऑफिसर्स डोनाल्ड हैं। प्लेन न्यूयॉर्क की ठंड छोड़ अब मियामी में उतरने की तैयारी कर रहा है। कैप्टन मियामी के कंट्रोल टावर से संपर्क करते हैं। आज रात बहुत खूबसूरत थी। इस एयरलाइन के ऑफ ड्यूटी मेंटेनेंस एक्सपर्ट एंजोलियो मियामी लौट रहे हैं। आज की फ्लाइट में 176 लोग सवार हैं। ज्यादातर लोग नए साल की खुशी में दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इन यात्रियों के बीच रॉन तथा लिली की शादी को सिर्फ 20 दिन हुए हैं। लैंडिंग सिग्नल ऑन है, सब नॉर्मल है। ये उतर रहे हैं। पायलट को खिड़की के बाहर रनवे दिख रहा है। लगभग आधी रात का समय है। तभी कैप्टन को एक समस्या दिखाई देती है। नोज गियर लॉक लाइट नहीं जली है। यह वह लाइट है जो दिखाता है कि सामने का पहिया ओपन है या नहीं। हो सकता हो पहिया पूरी तरह से बाहर ना आया हो। कैप्टन फिर से कोशिश करते हैं। लैंडिंग गियर की आवाज पूरे कैबिन में फैल जाती है। इसके घिसने की आवाज फ्लाइट में हमेशा काम करने वाले लोग जानते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट इसकी सूचना पायलट को देती है। लाइट अभी भी नहीं जल रही है। कैप्टन को डाउट है सामने का पहिया ओपन भी हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो उतरना खतरनाक हो सकता है। जल्दी से कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किए। बताते हैं हमें थोड़े समय तक होल्ड पर रहना होगा। हमारे नोज गियर पर अभी तक लाइट नहीं आई है। कंट्रोल टावर एक बार फिर उसे चेक करने को कहते हैं। कैप्टन कुछ ट्री जैसा टेस्ट करते हैं। इसमें कॉकपिट की सभी लाइटें जलती हैं, जिसमें ये चेक हो जाएगा। इस बार भी नोज गियर इंडिकेटर लाइट नहीं जलता। संभावना बहुत ज्यादा यह है कि ये लाइट फ्यूज हो चुका होगा, पर यह भी हो सकता है कि लैंडिंग गियर ओपन ही ना हुआ हो। लैंडिंग गियर और बल्ब दोनों भी खराब हो सकते हैं। कंट्रोल टावर प्लेन को 2000 फीट पर चढ़ने तथा चक्कर लगाने को कहता है, तब तक जब तक कि समस्या का पता नहीं चल जाता। ये बिना चाँद वाली रात थी। जैसे ही विमान मियामी से दूर हटता है, चारों तरफ घना अंधेरा दिखा। हर तरफ अंधेरा होने से कंफर्म है ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इस समय फर्स्ट ऑफिसर्स विमान को उड़ा रहे हैं, जबकि कैप्टन को मदद चाहिए थी। यह प्लेन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑटो पायलट से लैस है, जो खुद प्लेन को रनवे पर उतार सकता है। अभी पायलट इसे 2000 फीट पर उड़ते रहने के लिए इंस्टॉल करते हैं। चेकिंग के लिए लाइट को बाहर निकाली गई। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक था। पैसेंजर के बीच एक रिचर्ड नाम का बंदा है, जो एविएशन इंजीनियर है। इसी समय उन्हें प्लेन में कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब तक रनवे पर उतर जाना चाहिए। देरी होने से उन्हें प्लेन पर कुछ गड़बड़ लग रहा था। यह भी जानते हैं अगर देरी हो रही है तो इसका मतलब प्लेन चक्कर लगा रहा है, जबकि कॉकपिट में अभी भी समस्या बनी हुई है। सामने वाले पहिए के ओपन होने का सिग्नल देने वाला बल्ब नहीं जल रहा। कैप्टन इंजीनियर को भेजते हैं कि वह खुद नीचे जाकर देखे कि वह ओपन हुआ या नहीं। कॉकपिट के नीचे हेल होल बे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां से फ्रंट लैंडिंग गियर दिखता है। अगर फंसी हो तो प्लायर ले लो और फिर पूछ की तरफ जाओ। साथ में यह भी पता करते रहते हैं क्या हम जिस सर्कल में घूम रहे हैं सही रास्ते पर है या नहीं। जैसे जैसे क्रू समस्या को ठीक करने के लिए संघर्ष करते हैं, यात्रियों के बीच इंजीनियर को कुछ गड़बड़ लगता है। वह दूर दाएं ओर टावर देख सकता है। ऐसा लग रहा था वे ग्लाइड पथ से गुजर रहे हैं, मतलब प्लेन नीचे आ रही है रनवे पर उतरने के लिए। वास्तव में बहुत अजीब था। उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो पायलट की नजर से दूर है। विमान दलदल के नीचे और करीब आता जा रहा है। प्लेन इस समय फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के ऊपर थी। नीचे सिर्फ अंधेरा दलदल था। इंजीनियर रिचर्ड हैरान है। अभी तो उन्हें उतरने की कोई सूचना नहीं मिली, फिर ये नीचे कैसे जा रहे हैं। फिर भी मन में ये चल रहा था शायद अभी सूचना मिल जाएगी, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। जबकि कॉकपिट में बिना हरी बत्ती के इन्हें अभी भी नहीं पता कि
कि लैंडिंग गियर ओपन है या नहीं, जबकि फ्लाइट इंजीनियर विमान के निचले हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां एक व्यू विंडो है, वहां घुप अंधेरा था। पायलट को चिल्लाकर बताते हैं हमें पहिया नहीं दिख रहा। गलती का एहसास हुआ। कैप्टन लैंडिंग गियर की बाहरी लाइटें ऑन करना भूल गए थे। मिस्टेक सुधार कर लाइटें ऑन करते हैं, जबकि जमीन पर कंट्रोलर ने अभी एक और संकटग्रस्त विमान को संभाला है। उसकी लैंडिंग सफल रही। नजर गई रेडार पर फ्लाइट 401 पर। वह 2000 फीट की ऊंचाई से 900 पर आ गई है, पर वह चिंतित नहीं है। रडार पर गलत रीडिंग मिलना आम है। फिर भी कंट्रोलर पायलट से पूछ ही लेता है कैसा चल रहा है। कैप्टन बताते हैं हमें वापस मुड़कर लैंड करना है, बस इंतजार है किसी तरह सामने की पहिए के ओपन होने की सूचना मिले और फिर वे नीचे उतरें। अभी भी लैंडिंग के लिए लाइन पर आने के लिए कई मिनट लगेंगे। प्लेन के नीचे एवरग्लैड्स के गहरे इलाके में बॉब मार्कस अपने एक दोस्त के साथ मेंढक का शिकार कर रहे हैं। उनके ऊपर कुछ 100 फीट पर प्लेन वहां से गुजरा। उन्होंने आसमान में टिमटिमाती रोशनी देखी। वे प्लेन की ऊंचाई बता सकते थे। अब तक पायलट को खतरे का अंदेशा होने लगा था। अचानक वार्निंग मिलने लगी। नई सूचना को लेकर परेशान हो रहे थे। समस्या का पता लगा पाते इससे पहले प्लेन की टक्कर जमीन से हो गई। कंट्रोल टावर रडार पर भी देख सकती थी। प्लेन की ऊंचाई अब कोस्टल लेवल पर थी। 2 बार होना कोई इत्तेफाक नहीं था। पूछते हैं आपकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन प्लेन से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। एक और विमान ने परेशान करने वाली रिपोर्ट दी कि हमने एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। एक अंधेरे दूर दराज के दलदल में घटना में बचे लोग खुद को एक बुरे सपने में पाते हैं, जबकि दलदल में मेंढक का शिकार कर रहे बॉब घटना स्थल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। आश्चर्यजनक रूप से रिचर्ड जीवित थे। वे घायल थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्हें पता था सदमे में दर्द का पता नहीं चलता, मगर बाद में होगा। अब बस ये सोचना था शांत होकर कैसे यहाँ से निकलें। जितने समय तक दलदल में रहेंगे हर किसी के लिए बहुत खतरनाक होगा। प्लेन के क्रैश होते ही केबिन में एक आग का गोला सा दौड़ गया था। बचे लोगों को याद था आग चेहरे पर थी। सांस लेने की कोशिश की मगर नहीं ले पाया। आग ने सभी ऑक्सीजन को खत्म कर दिया था। इन्हें बस इतना ही याद था। इसके बाद इनकी आंखें दलदल में खुली। दुर्घटना में बेहोश रोन दलदल में जागे। वे धमाके के बाद काफी दूर जाकर गिरे थे और आग से भी दूर थे। उनके बगल में उसकी वाइफ भी पड़ी थी। दलदल के पानी ने शुरुआती आग बुझा दिया था, मगर 20,000 किलो का फ्यूल अब कीचड़ में फैल चुका है। एक छोटी सी चिंगारी भी जानलेवा आग भड़का सकती है। यही सबसे बड़ा डर था। जीवितों को बचाने के लिए मेंढक का शिकार छोड़ बॉब उन्हें बचाने दौड़ पड़ा। उसे बॉडी पर जेट फ्यूल की महक सूंघने को मिली। उसे एक घायल व्यक्ति दिखता है जो सीट से बंधा है और डूबने वाला है। उसने उसे पकड़ लिया और कहा घबराओ मत, मैं हूँ। वह कई लोगों की जान बचाता है और कईयों को डूबने से रोकता है। बाकियों के पहुंच से दूर यात्रियों की जान का एक नया खतरा था। झाड़ियों से मगरमच्छ की टर्राने की आवाजें क्लियर सुनाई दे रही थी। जो सबसे ज्यादा सुरक्षित थे वे बाकियों का हौसला बढ़ाते हैं। वे जानते थे ये यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता वे कहाँ हैं। दलदल के बीच आधी रात का समय वास्तव में डरावना था। कुछ ही घंटों में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर घटना स्थल की ओर निकल पड़े थे। लंबी खोज के बाद अंधेरे में उन्हें दुर्घटना स्थल नहीं मिलता। बॉब हेलीकॉप्टर को संकेत देने की कोशिश कर रहा था। वह देख पा रहा है हेलीकॉप्टर कहाँ है, मगर पायलट नहीं देख पा रहे कि क्रैश कहाँ हुआ है। एक हेलीकॉप्टर की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। इसका मतलब था कोई तो जानता है कि वे वहाँ हैं। दुर्घटना के आधे घंटे बाद कोस्ट गार्ड वहाँ पहुँच गया। अभी भी लैंडिंग साइट वहाँ से 100 मीटर दूर है। चलने फिरने वाले यात्री उन्हें दुर्घटना स्थल के पास लाएं। पहले यात्री बचाव कर्मी क्रैश साइट पहुँचे तो जीवित बचे लोगों का एक ही सवाल था, बाकी बचाव कर्मी कहाँ हैं? उन्हें दिलासा दिया गया वे बस यही हैं, आ रहे हैं। चलना बेहद मुश्किल था। हर तरफ इंसानी डेड बॉडी पड़ी थी। जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू हुई। पास में विमान का अगला हिस्सा देख वे हैरान रह गए। वहाँ कैप्टन जीवित दिख रहे थे। वे बुरी तरह घायल थे, पसलियां टूटी हुई थी और वे सदमे में थे। उन्हें दिलासा दिया गया कि घबराओ मत, हम यहाँ हैं और भी मदद आ रही है, बस हिम्मत बनाए रखें। फर्स्ट ऑफिसर्स की दुर्घटना में मौत हो गई थी। कैप्टन दुर्घटना स्थल पर ही मारे गए। बचे हुए लोगों को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया जा रहा था। कुल 77 लोग जीवित बचे, जबकि 99 लोग मारे गए। यह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला अब तक का सबसे पहला जंबो जेट था। हादसे का कारण पता करने के लिए दुर्घटना स्थल ही एक अहम सुराग है। प्लेन दलदल में उसी नोजब स्थिति में टकराया जैसा वह लैंडिंग के समय होता है। इसका नीचे उतरना धीमा तथा भ्रमिक था। हादसे का कारण पता करते समय सबसे पहला सवाल यही था, क्या 2000 फीट पर विमान को स्थिर रखने वाला ऑटो पायलट खराब हुआ था? जांच में ये बिल्कुल सही पाया गया। एक और बड़ा सवाल था, मियामी टावर ने पायलट को ये सूचना
क्यों नहीं दी कि प्लेन नीचे आ रहा है। वहाँ हाल ही में दुनिया का पहला 3D रडार लगा हुआ था। दुर्घटना की रात वे दूसरे विमान के साथ व्यस्त थे। फ्लाइट 607 401 के ठीक पहले लैंडिंग कर रही थी। इमरजेंसी की सिचुएशन में कंट्रोलर ने इसे दूसरे कंट्रोलर को सौंप दिया था, मगर फ्लाइट 607 जब सफलतापूर्वक उतर गई तो वे 401 को वापस ले लिए। उस समय तक प्लेन दलदल के ऊपर थी। तभी ध्यान देने पर देखते हैं कि फ्लाइट जिसे 2000 फीट पर रहना चाहिए 900 पर आ गई। रडार में कोस्ट मोड एक जानी पहचानी समस्या थी। अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग में थोड़ी देर के लिए गलत डेटा दिख सकता है। वैसे भी कंट्रोल टावर का काम प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी बताने का होता है, ऊंचाई बताने का नहीं होता है कि विमान जमीन से कितने ऊपर है। फिर भी कंट्रोलर ने नजरअंदाज नहीं किया। उसने प्लेन से कांटेक्ट की। आगे पायलट से बात करने पर किसी समस्या का कोई जिक्र नहीं किया गया। प्लेन में एक अलार्म होता है जो कैप्टन के चुने गए ऊंचाई से नीचे आने पर बजेगा। 1750 फीट पर आने पर अलार्म बजा था, लेकिन अलार्म बजने से पहले पायलट लैंडिंग गियर की लाइट में व्यस्त थे और फ्लाइट इंजीनियर प्लेन के निचले हिस्से हेल होल में था। पहिया ओपन हुआ या नहीं, इस समस्या को सुलझाने में इतने व्यस्त हो गए केबिन में बज रहे अलार्म को नजरअंदाज कर दिए। ऑटो पायलट पर अत्यधिक भरोसा होने के कारण क्रू ने उपकरणों की निगरानी में चूक की। फिर भी ये जानना जरूरी है कि विमान नीचे क्यों गिरा। 1972 में एयरलाइन में पायलटों की दुनिया बहुत चुनौतीपूर्ण होती थी। एक दूसरे विमान के पायलट के साथ हुई एक घटना का जिक्र सामने आया। फ्लाइट में मैप उठाते समय अनजाने में कंट्रोल कॉलम दबाने से ऑटो पायलट का ऊंचाई कंट्रोल करने वाला हिस्सा बंद हो गया था। जांचकर्ताओं ने पाया इस तरह का एक्सपीरियंस कुछ और पायलट के साथ भी हुआ है। मतलब फ्लाइट इंजीनियर की ओर मुड़ते समय कैप्टन का हाथ कंट्रोल व्हील से टकराया, जिससे ऊंचाई कंट्रोल करने वाला ऑटो पायलट बंद हो गया। बिना किसी को पता चले विमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंधेरी रात को पायलटों को इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ। जांच में यह भी पता चला हल्का झटका लगने पर ऑटो पायलट बंद हो जाता था, जो पायलट ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था। यहाँ एक और निराशाजनक खोज भी मिली जब नोज गियर इंडिकेटर लाइट असेंबली की खोज की गई, जो दिखाता है कि सामने का पहिया खुला है या नहीं। पाया गया कि उसका लाइट फ्यूज हो चुका था। इसका मतलब पहिया ओपन होकर लॉक हो चुका था। अगर वे चाहते तो रनवे पर उतर सकते थे। खराबी सिर्फ लाइट में थी। दुर्घटना के कुछ समय बाद तक फ्लाइट क्रू और पैसेंजर ने फ्लाइट 401 के पायलटों के भूतिया साए देखने की बात कही थी। इस प्लेन के पुर्जे जिन भी विमान में लगे थे वहाँ भूत दिखने की कई घटनाएं हुई। एक किताब का दावा था ये भूत यात्रियों को विमान के दुर्घटनाओं से बचाने के लिए थे। ईस्टर्न एयरलाइन ने इन कहानियों को आधिकारिक तौर पर नकारा, पर निजी तौर पर वे घबराए हुए थे। भूत दिखने की इतनी घटना हुई कि आखिरकार एयरलाइंस ने सभी एयरक्राफ्ट से फ्लाइट 401 से निकाले गए सभी पुर्जों को हटा दिया। आपसे एक सवाल है, क्या आप मर चुके पायलट के भूत दिखने की बात को सच मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।